कुछ दिनों से गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी, जबकि अब फसलों की कटाई का समय था। पर कुछ दिन पहले सब कुछ ठीक था। फसलों की कटाई का समय आ गया था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भाई, इस बार सबकी फसल अच्छी दिख रही है। हाँ, सही कहा रामू भाई। मैं इस बार फसल बेचकर साहूकार का सारा कर्ज चुका दूंगा। हाँ, मैं भी घर की मरम्मत करूंगा। चलो मिलते हैं कल। हे भगवान, इस बार बरसात सही समय पर हो जाए तो सबका भला हो जाएगा। हाँ जी, इस बार सब ठीक होगा। ठीक है, ऐसा ही हो। अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है, भारी बारिश होती है। ये बारिश तो रुक ही नहीं रही। अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। लेकिन बारिश नहीं रुकती और सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। खेतों में सिर्फ पानी ही पानी रह जाता है और किसानों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। रामू की भी सारी फसल खराब हो जाती है। खेत के बीच खड़ा होकर टूटे मन से कहता है, हे भगवान, इस बार तो हमारी सारी उम्मीदें डूब गई। अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? बर्बादी के बाद भी कर्ज तो कर्ज ही था। साहूकार ने अपना हिसाब मांगा। रामू, कर्ज लौटाओ वरना तुम्हारी जमीन मेरी। साहूकार जी, फसल बर्बाद हो गई है, थोड़ा समय दीजिए। 2 दिन का समय देता हूँ। अगर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी जमीन मेरी। रामू बेबस था। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन साहूकार नहीं माना। रामू घर वापस आता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। 2 दिन का समय दिया है साहूकार ने। अगर पैसे ना दिए तो जमीन छीन लेगा। अब हम क्या करेंगे रामू? यह घर, यह खेत ही तो हमारी सारी उम्मीदें थी। रामू चुपचाप बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। मजबूर होकर रामू अपनी जमीन साहूकार को दे गया। अब यह जमीन मेरी हुई। देख लिया, कर्ज ना चुका पाए तो क्या होता है। रामू चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके कदम भारी हो चुके हैं, आंखों में आंसू हैं और दिल पर बोझ। जमीन छिन जाने के बाद रामू के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जंगल से लकड़ी काटकर बेचना। रामू रोज लकड़ियां काटता और उन्हें घर ले जाता। उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाता। एक दिन रामू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी वहां पर एक साधु आते हैं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? नहीं साधु महाराज, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, पर मेरे पास 5 रुपए हैं। आप पास के ढाबे से भोजन कर सकते हो। रामू के पास और पैसे नहीं थे, फिर भी उसने वो 5 रुपए साधु को दे दिए। बेटा, तुमने अपने पास कुछ ना होते हुए भी मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। इस जंगल में एक बाजार लगता है। मैं तुम्हें उसका रास्ता बता देता हूँ। तुम वहाँ से सामान खरीद कर बेच देना और अपना घर चलाना। इतना बोलकर साधु वहाँ से चला जाता है। रामू भी घर चला जाता है, लेकिन साधु की कई बातें उसके मन में ही घूमती रहती हैं। अगले दिन रामू किसी को बिना कुछ बताए चुपचाप जंगल की ओर निकल जाता है। रामू कांपते कदमों से आगे बढ़ जाता है और साधु द्वारा बताए गए रास्ते को याद करते हुए चोर बाजार ढूंढने लगता है। रामू काफी देर जंगल में भटकने के बाद अचानक रुक जाता है।
पेड़ों के बीच से एक चमकती हुई रोशनी और शोरगुल की आवाज़ें आती हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके सामने चोर बाजार था। रामू धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर कोने में लगी 2 दुकानों के पास जाता है। इस बाजार में क्या क्या मिलता है? यहाँ वो हर चीज़ मिलती है जो तुम्हें चाहिए। तो फिर चावल और गेहूं की क्या कीमत है? तुम कोई भी अनाज ले लो, सब 1 रुपये का 50 किलो है। अरे वाह! तो मुझे 50 किलो चावल और 50 किलो गेहूं दे दो। रामू दुकानदार को पैसे देकर जितना अनाज वह उठा पाता है लेकर गांव की तरफ चल पड़ता है। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद उम्मीद और खुशी झलक रही होती है। रामू बोरी लेकर घर आता है। उसकी पत्नी हैरानी से देखती है और पूछती है, यह अनाज कहाँ से आया रामू? हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। यह सब भगवान की दया है। मुझे एक साधु बाबा ने एक जगह बताई है। वहाँ अनाज बहुत सस्ता मिलता है। सच रामू, अगर ऐसा है तो अब हमारा घर फिर से चल पाएगा। रामू, यह तो बहुत सारा अनाज है। एक काम करो, तुम कुछ दुकान पर बेच दो तो थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, यह ठीक कह रही हो। अगर अनाज बेच दिया तो घर का खर्च भी चलेगा और कर्ज भी धीरे धीरे उतर जाएगा। रामू अनाज की बोरियां उठाकर पास के किराना स्टोर पर जाता है। रामू बोरियां बेच देता है और उसके हाथ में अच्छे पैसे आ जाते हैं। उसके चेहरे पर संतोष और उम्मीद की चमक आ जाती है। अगले दिन फिर से रामू चोर बाजार जाता है। इस बार वह और भी सामान खरीद लाता है, चावल, गेहूं, दालें और कुछ मसाले भी। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहता है। रामू हर बार बाजार से बोरी भरकर सामान लाता, गांव में बेचता और अच्छा मुनाफा कमाता। कभी जो रामू अपनी जमीन खोकर बेबस हो गया था, वही आज पूरे गांव का सहारा बन चुका था। मेहनत और नेकदिली ने उसकी किस्मत को बदल दिया। जिस इंसान के पास अपने बच्चों को खिलाने तक के लिए अनाज नहीं था, अब वही इंसान अपना घर, अपनी दुकान और अपनी पहचान बना चुका था। साहूकार का एक आदमी यह खबर साहूकार को जाकर बताता है, मालिक, वो रामू वही गरीब किसान अब तो बड़ा आदमी बन गया है। उसके पास नया घर है और गांव के चौक पर अपनी दुकान भी खोल ली है। क्या वो रामू जिसके पास खाने को दाना नहीं था, यह कैसे हो सकता है? साहूकार अपनी जिंदगी अपने आदमी से बात कर ही रहा होता है कि पीछे से रामू आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंच जाता है। साहूकार जी, यह लीजिए आपके कर्ज के पूरे पैसे, और अब कृपा करके मेरी जमीन के कागजात मुझे वापस कर दीजिए। हाँ हाँ रामू, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारी जमीन के कागज वापस कर देता हूँ। धन्यवाद साहूकार जी, अब मेरी जमीन मुझे वापस मिल गई। रामू खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल जाता है। जिस जमीन को